नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आप सबका मेरी इस वीडियो कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपने मेरे पिछले वीडियोस अवश्य देखे होंगे और वह न सिर्फ आपको अपनी सिलेबस के अनुसार मदद करेंगे बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी वह आपके लिए काफी सहायता देंगे, क्योंकि आहार और पोषण एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही व्यवहारिक है और आप उसका उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और अपने पोषण स्तर को उच्चतम स्तर पर ला सकते हैं। गर्भावस्था से संबंधित वीडियोस की सीरीज में मैंने पहले आपको 2 वीडियोस दिखाए हैं। इन वीडियोस में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। क्योंकि गर्भावस्था में बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो श्रृंखला को कई भागों में बांटा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप ज्ञान ग्रहण करें और बहुत विस्तृत वीडियो होने पर कई बार आप बोर हो जाते हैं, वो भी ना हो और आपकी तन्मयता बनी रहे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था, जिसके अंतर्गत मैंने गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि, उसके शरीर में होने वाले उपापचयात्मक परिवर्तन, उसके पाचन क्रिया में परिवर्तन, मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन और श्वसन संबंधी परिवर्तनों के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाया था। आज प्रस्तुत है गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का भाग 3, जिसमें मैं आपको गर्भिणी के शरीर में होने वाले 3 और शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत पहला परिवर्तन है हार्मोन्स में परिवर्तन, दूसरा नाड़ी संस्थान में परिवर्तन और तीसरा त्वचा में परिवर्तन। यह तीनों परिवर्तन भी गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथा इनका गर्भवती स्त्री के शरीर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स में परिवर्तन के बारे में। गर्भवती स्त्री के शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन या चेंजेस आते हैं। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कि हम ACTH कहते हैं, उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथियों से भी अधिक मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होने लगता है। इस हार्मोन की अत्यधिक स्रावन से पेट पर या उदर पर निशान बन जाते हैं। ऐसे ही उदर प्रदेश की पेशियों की दीवारों में वृद्धि होने के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे लंबे लंबे गुलाबी रंग के निशान गर्भिणी के पेट पर पड़ जाते हैं, जो कि प्रसव के बाद तक भी दिखते रहते हैं। बाद में ये निशान अवश्य ही हल्के पड़ जाते हैं, परंतु बिल्कुल साफ नहीं होते और ना ही जाते हैं। रक्त में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति के कारण गर्भिणी उथला सांस लेती है। उथला सांस का मतलब है
वो सांस लेते वक्त हांफती है। अमाशय की पेशियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण पेशियां लचीली हो जाती हैं, जिससे पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न हो जाता है। अम्ल युक्त आहार अमाशय से पुनः भोजन नली में पहुंच जाता है। अब अम्ल युक्त आहार का मतलब है कि जब आहार का पाचन शुरू होता है तो उसमें कुछ मात्रा में अम्ल जो है वो डाइजेशन के दौरान स्रावित होकर मिलता है, परंतु गर्भावस्था में यह आहार पुनः भोजन नली में पहुंच जाता है, जिससे गर्भवती स्त्री के हृदय में जलन भी अनुभव होती है और उसे कई बार खट्टे विकार भी आते हैं। मूत्र में अधिक ग्लूकोज विसर्जित होने लगता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। वृक्क के द्वारा अधिक मात्रा में आयोडीन का निष्कासन भी होने लगता है। फलस्वरूप रक्तवारी में आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाती है। इसलिए गर्भावस्था में अतिरिक्त आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को आयोडीन युक्त नमक तथा आयोडीन जो भोजन से प्राप्त हो सकती है या जो भोज्य पदार्थ आयोडीन के उच्च स्रोत हैं उनको अवश्य लेना चाहिए, नहीं तो बाद में यही जो है वो थायराइडिज्म में विकसित हो जाता है। गर्भवती स्त्री के अगले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत है नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के नाड़ी संस्थान में बहुत से परिवर्तन आते हैं। इसके कारण गर्भवती स्त्री को नींद में कमी आ जाती है, वह ठीक से सो नहीं पाती, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सुस्ती और आलस्य से वशीभूत होकर वह विश्राम करना चाहती है। किसी विशेष वस्तु को खाने की चाह या किसी विशेष वस्तु से उसे किसी विशेष भोज्य पदार्थ से उसे अत्यधिक घृणा भी हो जाती है। यहाँ तक कि वह उस वस्तु को पकते समय उसको उस भोज्य पदार्थ की सुगंध भी सहन नहीं होती। उसको उस भोज्य पदार्थ से इतनी घृणा हो जाती है कि उसकी खुशबू आते ही उसका जी मिचलाने लगता है या उसको उल्टी हो जाती है। मानसिक तनाव, भय, चिंता, सिरदर्द, व्यग्रता आदि हो जाते हैं। अत्यधिक पसीने का स्रावन होने लगता है। बार बार प्यास का अनुभव और मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। रक्तचाप का बढ़ना, उल्टी और अनेक कष्ट नाड़ी संस्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी वह भय, चिंता, सिरदर्द, व्यग्रता आदि के कारण अत्यंत क्रोधित भी हो जाती है। उसके रक्तचाप बढ़ने के कारण उसको बहुत अधिक तनाव भी रहता है। अगला परिवर्तन है त्वचा में परिवर्तन। गर्भकाल में गर्भिणी के त्वचा में बहुत से परिवर्तन आते हैं। नाक, गाल, ऊपरी होंठ, ललाट, गर्दन पर भूरे रंग के धब्बे या चकत्ते या स्पॉट्स पड़ जाते हैं। आंखों के नीचे की त्वचा भी कुछ कुछ काली हो जाती है, जिससे कि कहते हैं हम काले घेरे पड़ जाते हैं। ऐसा रक्त में मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। स्तन की त्वचा में भी बहुत से परिवर्तन आते हैं। स्तनों के आसपास के एरिया में जो है अधिक कालापन आ जाता है।
पेट की त्वचा में भी यांत्रिक क्रिया के कारण खिंचाव पड़ता है, जिससे पेट पर लंबी लंबी धारियां पड़ जाती हैं। ये निशान नाभि के नीचे की ओर ज्यादा होते हैं। जांघों के ऊपरी भाग में भी खिंचाव के कारण धारियां पड़ जाती हैं। ये धारियां रक्त में अधिवृक्क ग्रंथियों के रस से अधिक स्रावन के कारण होती हैं। प्रारंभ में ये निशान गुलाबी होते हैं, परंतु यह बाद में फीके पड़ जाते हैं। प्रसव के बाद ये निशान जाते नहीं हैं। कभी कभी इनमें हल्का भूरा रंग भी आ जाता है। गर्भकाल में श्वेत ग्रंथियां, जिनको कि हम पसीने की ग्रंथियां भी कहते हैं, और वसामय ग्रंथियों की भी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्भिणी को बहुत अधिक पसीना आता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने गर्भावस्था में होने वाले 3 शारीरिक परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। इनमें पहला था हार्मोन्स में परिवर्तन, दूसरा था नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, और तीसरा था त्वचा में परिवर्तन। आशा करती हूँ आपको यह अवश्य समझ में आया होगा, और साथ ही यह आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होगा जब आप इसको अपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।